नमस्ते दोस्तों, मैं देविका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मनी मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरती ड्रग्स के बाय बैक प्लान के बारे में, जिसकी खबर से हलचल की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। साथ में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाय बैक एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, खबर तो आपको हर कहीं मिल जाएगी, लेकिन पहले आप वो खबर सुनोगे, फिर आप गूगल करोगे कि बाय बैक क्या होता है, फिर आप वापस से खबर को सुनोगे कि अच्छा हमने अब समझ आया और अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। सो बेटर आई थॉट कि मैं उसको अमेलगमेट कर देती हूँ, ताकि आप किसी भी चैनल पे जाएंगे न्यूज़ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ के साथ साथ उससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट भी जब आप आएँ तो सीख के जाएं। यही प्लान है और यही हमारा मोटो भी है कहीं ना कहीं, आपको एजुकेट करना, आपको बेटर इन्वेस्टर और ट्रेडर बनाना। तो जब हम यहाँ प्रैक्टिकली किसी खबर के साथ किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं कि बायबैक होता क्या है। तो यहाँ हम कवर करेंगे शेयर बायबैक क्या होता है, कंपनी शेयर बायबैक क्यों करती है, इसका शेयर बायबैक का कंपनी पर और निवेशक पर, मतलब जिसने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, आप और मुझ जैसे लोग, हम पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर बायबैक क्या होता है? जब कंपनी अपने ही निवेशकों से अपने ही शेयर्स वापस खरीद लेती है, उसे शेयर बायबैक कहते हैं। कि जिस कंपनी के शेयर्स हैं, उसने जो लोगों ने उसके शेयर्स को खरीद रखा है उसी को बायबैक कर लेना, वापस खरीद लेना। और वो कैसे खरीदना है? मार्केट प्राइस से ज़्यादा दाम उन्हें ऑफ़र करके उन्हें ये ऑफ़र देती है कि वो इन्हें वापस खरीदना चाहती है। इसका कंपनी पर क्या असर पड़ता है? जो कंपनी है उसको क्या, मतलब इससे फ़ायदा है, नुकसान है, वाई इज़ दिस हैपनिंग, उस साइकोलॉजी को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जब कंपनी अपने निवेशक से शेयर बायबैक करती है तो इससे पता चलता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्हें कंपनी पे भरोसा है। बायबैक करने से प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग जो है, परसेंटेज जो होता है, वो बढ़ जाता है। शेयर होल्डिंग बढ़ने का मतलब यहाँ पे क्लियर ये होता है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में विश्वास है, प्रमोटर्स एकदम कॉन्फिडेंट है इसके लिए, इसीलिए वो अपनी ही कंपनी में पैसे लगा रहे हैं और अपनी ही कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो बायबैक करने से फ्री फ्लोट मार्केट शेयर्स का नंबर कम हो जाता है, मतलब जो शेयर्स अवेलेबल हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे जो है उसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, जिससे कंपनी जो है वो आर्थिक रूप से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, मजबूत दिखाई देती है। नाउ शेयर बायबैक का निवेशक को, यानी कि आपको और मुझे क्या फ़ायदा है? सो बायबैक का निवेशक के लिए फ़ायदा ये है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर्स वापस खरीद रही है, तो वो सेम रेट पर तो खरीदेगी नहीं, वो आपको इसका ज़्यादा प्राइस ऑफ़र करेगी। समटाइम्स वो 20 से 30% ज़्यादा भी हो सकता है। इससे जो है कुछ ही हफ्तों में निवेशकों का बहुत अच्छा वाला फ़ायदा हो जाता है, उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट लगता है और वो इसे बेचने के लिए भी खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये उनके लिए है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स हैं, वो ही इस स्कीम से फ़ायदा उठा पाते हैं। हालांकि जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जुड़ा है एक निवेशक, जो शेयर होल्डर एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के बैठा है इस कंपनी के साथ या किसी भी कंपनी के साथ, वो शेयर बायबैक का हिस्सा बनना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज दे हैव एन आइडिया कि अभी शेयर बैक हो रहा है, लेकिन शेयर बैक के बाद जो है कंपनी और स्ट्रांग दिखेगी, कंपनी का प्रमोटर अच्छा दिखाई देगा और फाइनेंशियली भी अच्छी दिखेगी, तो मतलब लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस और अच्छा भागने के चांसेस हैं। सो वो जो हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पाने के लिए शॉर्ट टर्म का जो अच्छा रिटर्न है इसको थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं और वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लाइक एक जनरल व्यू बता रही हूँ मैं आपका, बाकी आप लोगों की मर्जी है। वेन एवर यू गेट अ चांस यू कैन चूज़ फॉर योर सेल्फ कि आपको इसमें शॉर्ट टर्म खेलना है या लॉन्ग टर्म। एक नज़र डाल लेते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को बाय बैक करना चाहती है। इट इज़ वेरी जनरल कि क्या क्या रीजंस वो हो सकते हैं। तो इसमें पहला रीज़न है, कंपनी जो बाज़ार में उपलब्ध उनके शेयर्स हैं उनकी संख्या कम करना चाहती है, मतलब नंबर्स को कम करना चाहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे क्या होगा, नंबर्स कम होने से प्राइस बढ़ने की संभावना अच्छी होती है। अगर सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई गिरेगी, तो डिमांड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो डिमांड सप्लाई के साथ यहाँ पे कंपनी खेलना चाह रही है। सो दे आर प्लानिंग टू बाय बैक देयर शेयर्स।
सेकंड, कंपनी का जो मालिक होता है उसके पास कम से कम 51% हिस्सा होता है। कंपनी के प्रमोटर कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए शेयर्स को रीपरचेज या बायबैक करती है। थर्ड, जब कंपनी के रिजर्व और सरप्लस बढ़ जाते हैं और कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश होता है तभी बायबैक किया जाता है। बायबैक करने से कंपनी को अपने शेयर मिल जाते हैं जिसके बदले में वो निवेशकों को एक्स्ट्रा पैसे दे देती है और पैसा जो है उसको देके अपना जो शेयर्स हैं वो वापस बायबैक करके अपनी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसे और स्ट्रॉन्ग कर लेती है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है लेकिन उसके बावजूद कंपनी का शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है। नाउ कंपनी को क्या चाहिए कि उनकी तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित हो, इसके लिए वो शेयर्स को बाय बैक करती है ताकि इससे डिमांड सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आए और उसके बाद शेयर की कीमत बढ़ाई जाए। तो आखिरी में वही, क्या आपको बायबैक का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरती ड्रग्स, मैं जनरली बात कर रही हूँ। सो इफ़ यू आर हियर फॉर शॉर्ट टर्म अगेन, तो आप बायबैक का हिस्सा बन सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, तभी वो कंपनी बायबैक कर रही है अपनी शेयर्स को, तभी वो उसको और स्ट्रांग बना रही है, तो लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट के लिए शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट को, जैसा मैंने कहा, नज़रअंदाज करने में ही भलाई होती है और आप वेट कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। तो अब एक बार नज़र डाल लेते हैं बायबैक की प्रक्रिया, जो बायबैक का प्रोसीजर है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं उसके ऊपर। सबसे पहला स्टेप है प्रस्ताव रखना। जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो ये प्रपोजल रखता है कंपनी के बोर्ड के सामने कि इसे पास करना है या नहीं। अगर वो पास हो जाता है, सेकेंड स्टेप इज़ रिकॉर्ड डेट अनाउंस की जाती है। रिकॉर्ड डेट मैं आपको बता देती हूँ, वो तारीख होती है जिस दिन सभी निवेशक जिन्होंने बायबैक में हिस्सा लिया है उनके डीमैट अकाउंट में शेयर होना इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है। अगर रिकॉर्ड डेट वाले दिन किसी निवेशक के डीमैट अकाउंट में वो शेयर नहीं होते हैं तो उससे बायबैक का फ़ायदा नहीं मिलता है। रिकॉर्ड डेट के बाद वह शेयर अपने आप डीमैट अकाउंट से कट जाते हैं और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाली आरती ड्रग्स $900 मिलियन कंपनी आरती इंडस्ट्रीज़ का एक हिस्सा है। ये मैन्युफैक्चर करता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट ऑर्किड फार्मा, एपीआईज, फार्मा इंटरमीडिएटरीज एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स, जिनको जो इनके ये प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें 100 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इट्स अ ह्यूज कंपनी, ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी बिग नेम इन दिस इंडस्ट्री। ऑल्सो हेडक्वार्टर्स इस कंपनी के मुंबई में है। कंपनी के शेयर प्राइस जर्नी की बात अगर यहाँ की जाए तो कोविड की वजह से पिछला साल टोटली फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर के नाम रहा है और वही हमने देखने को भी मिला आरती ड्रग्स के केस में। शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो ये पिछले 9 महीने में 183% ऊपर गया है और पिछले एक साल में 400% आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो मार्च 19 एक इम्पॉर्टेंट डेट है आरती ड्रग्स के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, क्योंकि 19 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग है जिसमें इस प्रपोज़ल पे बात होगी कि शेयर्स को बायबैक किया जाए या नहीं किया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह का प्रपोज़ल रखा गया है कि शेयर्स बायबैक होने के चांसेस यहाँ पे हैं। सो दैट डे ओनली इट इज़ गोइंग टू बी क्लियर कि बायबैक होगा या नहीं होगा, कितने % पे होगा। नाउ यू हैव एन आइडिया कि व्हाट इज़ बायबैक, होता है तो आपको क्या फ़ायदा होता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर आप हैं तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको 19 तारीख को थोड़ा सा खबरों पे नज़र रखनी है। आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर दिस विद यू। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है और हम आपको ये खबर वहाँ पे बता देंगे, इफ़ यूट्यूब पर आकर बताना पॉसिबल नहीं होगा तो। इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें डेली बेसिस पे हम डालते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। ऑल दिस इज़ फॉर फ्री, फॉर योर एजुकेशनल पर्पस, टू मेक यू इंडिपेंडेंट। 2021 में कुछ सीखते हैं मिल के, अच्छे से स्टॉक मार्केट को सीखते हैं। अगर पैसा थोड़ा कम भी बना पाएंगे दोस्तों, नो प्रॉब्लम, 2022 में बना लेला। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग करने की, बेसिक्स से सीखने की। तो वही हमारी कोशिश है और हम आपको
धीरे धीरे करके इसी तरह कॉन्सेप्ट सिखाते रहेंगे। मैं इस चीज़ की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी जब भी मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ सिखाऊँ। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच। लाइक करेंगे तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू, बाय।